अगर आप इंडिया फ्लाई करने लगे हैं इस वक्त, चाहे आप दुबई, यूके, यूएस, कनाडा कहीं से भी आ रहे हैं, एक नया मैंडेटरी फॉर्म भरना आपके लिए ज़रूरी हो गया है। अगर आपने इसको मिस किया, आपका इंडियन इमिग्रेशन डिले हो सकता है, यानी कि इमिग्रेशन पे पहुंचने की बात तो दूर की, उससे पहले ही रोक के आपको इस फॉर्म को भराया जाएगा। मैं बात करने लगा हूं आज की वीडियो में एयर सुविधा 2.0 के बारे में, जिसको दोबारा शुरू किया जा रहा है कोविड के बाद। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि कुछ फेक वेबसाइट्स भी हैं जो इसके लिए आपको चार्ज कर सकती हैं। एंड लेट मी टेल यू, उसका लिंक ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है आपको, और मैं स्क्रीन पे आपको दिखाने लगा हूँ स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे भरना है। और ये जो है फॉर्म है दैट इज़ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, कोई पैसा नहीं देना है, तो गलत लिंक्स पे क्लिक मत करना। ओके, इन जस्ट अ मोमेंट आई एम गोइंग टू शो यू, वॉक यू थ्रू द स्टेप्स। अब एयर सुविधा 2.0 क्या चीज़ है? इंडिया ने इसको दोबारा लॉन्च किया है। ये एक हेल्थ डिक्लेरेशन सिस्टम है जो कि हम कभी कोविड के दौर में भरा करते थे। 2024 को इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, लेकिन अब इसे अपग्रेड करके दोबारा रीइंस्टेट किया जा रहा है। ये पूरा डिजिटल प्रोसेस है, फुली कॉन्टैक्टलेस है, कोई पेपर फॉर्म्स के उसमें जो है आपको फ्लाइट में नहीं दिया जाता। ये आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ता है। पहले विद इन 72 आवर्स भरना पड़ता था, अब 24 घंटे के अंदर जाने से पहले, बिफोर यू शेड्यूल डिपार्चर बैक टू इंडिया, आपको इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। इसको लॉन्च किया गया हाल ही में जून 25, 2026 को बाय इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन पार्टनरशिप विद दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वन फॉर्म बिफोर यू फ्लाई एंड दैट्स इट। अब इंडिया ने इस फॉर्म को रीइंस्टेट क्यों किया है? तो आपको पता है कि एबोला करके एक वायरस आउटब्रेक हुआ था मई 2026 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया एबोला आउटब्रेक। करंटली एक्टिव है कॉन्गो के अंदर और युगांडा के अंदर, और दिस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो WHO ने इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्लोबल हेल्थ अलर्ट में रखा है, जिसकी वजह से इंडिया ने रैपिडली दोबारा से एयर सुविधा को रीइंस्टेट किया एज एयर सुविधा 2.0। ओके, अब दिस इज a mechanism to screen every international arrival before they clear the immigration at India, contactlessly, digitally, without slowing down at the airport, Indian airports की बात करूं। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं, वेदर यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम अफ्रीका और नॉट। तो अगर मैं जापान से दिल्ली आ रहा हूं, इंडिया आ रहा हूं, तो भी मुझे ये फॉर्म भरना है। अगर मैं अफ्रीका से इंडिया आ रहा हूं तो भी भरना है। अगर मेरा ट्रांजिट अफ्रीका से तो भी भरूंगा, अगर ट्रांजिट नहीं भी है अफ्रीका से तो भी मैं इस फॉर्म को भरूंगा। मतलब ये हुआ कि हर एक केस के अंदर इसको भरना है। एवरी सिंगल इंटरनेशनल अराइवल को, पैसेंजर को ये भरना है, कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं है। अब किसे ये भरना है ये समझ लेते हैं, टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। तो अगर आप इंडिया फ्लाई करने लगे, एंटर करने लगे हैं, रिगार्डलेस आप इंडियन सिटीजन हैं या नहीं है, अगर आप इंडियन सिटीजन भी हैं, आप अपने घर एक छोटा शॉर्ट टर्म ट्रिप करके इंडिया वापस आ रहे हैं, तो आपको ये भरना है। अगर आप एक NRI हैं, इंडिया विजिट कर रहे हैं फैमिली को, तो भी भरना है। अगर आप OCI कार्ड होल्डर है तो भी भरना है। अगर आप एक फॉरेन नेशनल हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे इंडिया एंटर कर रहे हैं टूरिज्म के लिए, तो भी भरना है। अगर आप एक बिजनेस ट्रैवलर हैं, कॉर्पोरेट ट्रिप पे आ रहे हैं, तो भी भरना है। तो मतलब सभी केसेस के अंदर ये सब भरना है। अब एक्सेप्शन एक चीज़ की है यहाँ पे, एक्सेप्शन नहीं कहेंगे सॉरी, बट OCI कार्ड होल्डर्स की बात करना चाहता हूँ। इनके केस में आई वुड लाइक टू फ्लैग वन थिंग, वो ये कि इनको 2 फॉर्म एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे। मतलब कि क्या, आपको पता है कि हाल ही में इंडिया ने डिजिटल अराइवल कार्ड शुरू किया, डिसएम्बार्केशन फॉर्म। ठीक है, तो जब भी आप इंडिया एंटर करते हैं तो आपको एक अराइवल कार्ड वगैरह भरना पड़ता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। कुछ टाइम पहले, यानी जो भी फॉरेनर्स इंडिया आएंगे, अगर आप OCI कार्ड होल्डर हैं, आपके केस में 2 फॉर्म्स हो गए। एक तो एयर सुविधा 2.0 हो गया, दूसरा अराइवल कार्ड हो गया। जैसे ये अराइवल कार्ड, जैसे आपको पता है कि थाईलैंड के केस में TDAC है, MDAC है, मलेशिया के केस में, या SGAC है सिंगापुर के केस में। लाइकवाइज इंडिया का भी अराइवल कार्ड है, और ये सिर्फ फॉरेनर्स को भरना होता है। तो OCI कार्ड होल्डर्स को मैं कहना ये चाहता हूँ 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक फॉर्म में इंटीग्रेटेड नहीं है, हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म। ओके, ये चीज़ क्लियर करनी है वाली बात है। अब इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है स्टेप बाय स्टेप, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इस फॉर्म को भरने में। स्क्रीन पे आपको डेमो देने लगा हूँ स्टेप बाय स्टेप, और 5 से 7 फील्ड्स ही हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं है। लेट्स सी दैट। ओके, चलिए देखते हैं कैसे एयर सुविधा फॉर्म को भरा जाता है। टू बी मैंडेटरी फील्ड बाय ऑल इंटरनेशनल अराइविंग पैसेंजर्स टू इंडिया। यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। क्लिक हियर टू एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप अपने फॉर्म में अगर कोई डिटेल्स आपने गलत भर दी हैं, आप एडिट कर सकते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। बैक पे चलते हैं और फॉर्म को भरना शुरू करते हैं। पहले फील्ड पे मैं अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक ही फील्ड के अंदर डालूंगा। ठीक है, तो ये डाल दिया हमने। जेंडर हम चूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे मेल हो गया। किसी पिछले 21 दिन में मैंने अफ्रीकन कंट्री में ट्रैवल किया, नन ऑफ दी अबव पे क्लिक कर देता हूँ, नहीं किया था। नेशनैलिटी इंडिया रहेगी। पासपोर्ट नंबर यहाँ पे अब मैं फटाफट से डाल देता हूँ।
और जो अपनी एज है यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अराइवल डेट एंड टाइम आपको डालना पड़ेगा। मान लो कि अगर मैं आज आ रहा हूँ तो मैं आज की डेट डालूंगा, कल है तो कल की डालेंगे, 30th कल की डाल देते हैं। और टाइम ऑफ अराइवल जो भी आपकी फ़्लाइट का लैंडिंग टाइम होगा वो डाल देंगे आप। फ्लाइट नंबर डालेंगे आप MH191, मैं अभी मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर चूज़ कर रहा हूँ। सीट नंबर डालेंगे जिस सीट पर आप बैठे हुए थे, एंड प्लस स्टेट दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट जो है आप चूज़ कर सकते हैं जो भी है डिस्ट्रिक्ट, एंड फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री को आप देखें तो यहाँ पे आप अगर दिल्ली में आ रहा हूँ मैं तो दिल्ली डालूंगा, अगर मुंबई जा रहे हैं मुंबई डालेंगे, ठीक है। तो अभी दिल्ली हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। कंट्री ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ बोर्डिंग, तो मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मतलब कि चाहे आपका ट्रांजिट भी हो, जहाँ से भी आप आ रहे हैं, अगर ट्रांजिट से आ रहे हैं तो अब मान लीजिए सिंगापुर में ट्रांजिट है, सिंगापुर डालेंगे। अगर आप डायरेक्ट आ रहे हैं मलेशिया से, मैं इंडिया आता हूँ, दिल्ली आता हूँ तो मैं मलेशिया डालूंगा। अब ये मैंने डाल दिया। और डेट ऑफ डिपार्चर जब आपने बोर्ड करी है फ़्लाइट, ठीक है, जिस वक्त आपने बोर्ड करी है फ़्लाइट, जैसे कि अगर 30th का अराइवल है, 29th को मैंने बोर्ड करी है तो वो 29 डालूंगा। यहाँ पे कंट्री ऑफ ट्रांजिट अगर आपका है बीच में कहीं तो आप वो डालेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं तो उससे आप खाली भी छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी फील्ड नहीं है। OTP पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पहले मुझे एड्रेस डालना, और फ़ोन पे मेरे OTP आ जाएगा जो भी फ़ोन नंबर मैं डालूंगा नीचे, ओके। तो पहले हम हाउस नंबर वगैरह डालते हैं। अगर आप फॉरनर हैं और आपके पास घर या होम एड्रेस नहीं है तो आप होटल का एड्रेस जो है डाल सकते हैं, ओके। एंड देन ईमेल एड्रेस हम डालेंगे यहाँ पे, ये मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। और ईमेल एड्रेस हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया है। अब मैं फ़ोन नंबर नीचे डालने लगा हूँ, अपना रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर जिससे आप करना चाहते हैं रजिस्टर, वो डाल देंगे। OTP आएगा, फिर हम OTP डालेंगे, ठीक है। ये OTP आ गया है। अब मैं यहाँ पे OTP डालना शुरू करता हूँ। ये मैंने OTP डाल दिया है, एंड दैट्स इट। इसके बाद ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं अगर है, नहीं तो क्लिक आगे करें और अपनी जो डिटेल्स आपने डाली हैं उनको वेरीफाई कर लें एक बार, ठीक है। बाकी नीचे क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन, आई हैव रेड एंड एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह जो हैं, आपको ये 2 बॉक्स टिक करने हैं, एंड सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन, दैट्स इट। लेकिन अभी मुझे नहीं फिल करना तो मैं बैक पे जाता हूँ। गेट अप टू 10% ऑफ डिस्काउंट ऑन अगोडा होटल बुकिंग्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज माई प्रोमो कोड। अब इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको PDF फॉर्मेट में QR कोड आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे मिल जाएगा। आप उस PDF फाइल को अपने फ़ोन पे ऑफलाइन सेव भी कर सकते हैं, नहीं तो गूगल ड्राइव पे सेव कर सकते हैं, या एयरपोर्ट पे वाईफाई कनेक्ट करके आप एयरपोर्ट पे फ़ोन पे दिखा सकते हैं। हेल्प डेस्क काउंटर्स बने होते हैं, जैसे फ्लाइट डीबोर्ड करके निकलते हैं, वहीं पे उनके वर्कर्स खड़े होते हैं जो एयर सुविधा आपके फ़ोन पे चेक कर लेते हैं। अगर आपने वो नहीं भरा होगा तो लेफ्ट साइड पे हेल्प डेस्क वगैरह बना होता है, वहाँ जाके आपको उनको दिखाना पड़ता है या वहाँ भरना पड़ता है एयर सुविधा फॉर्म को। अब इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि अगर आप इस फॉर्म को नहीं भरते तो कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप इमिग्रेशन काउंटर पे बिना भरे चले भी जाते हैं मैनेज करके, लेट मी टेल यू, दे विल डायरेक्ट यू टू द इंटरनेशनल ट्रैवल हेल्प डेस्क एट द एयरपोर्ट। तो वहाँ पे आपको ये भराया जाएगा पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंट्री किसी को डिनाई नहीं की जाएगी, बस ये है कि टाइम खराब होगा। तो मान लीजिए अगर आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, इसके बाद आगे आपकी इंडिया में डोमेस्टिक फ़्लाइट है, कनेक्टिंग फ़्लाइट है, ड्राइवर यहाँ आपका आगे बाहर वेट कर रहा है, ठीक है, एयरपोर्ट पे, ये ट्रांजिट है आपका जो कि कम है, 1.5 घंटे का ट्रांजिट टाइम रह गया है, उस केस के अंदर सच में आपको डिलेज हो सकते हैं एप्लीकेशन में। तो आपको ये विदिन 24 आवर्स बिफोर यू शेड्यूल डिपार्चर फ्रॉम एनीवेयर टू इंडिया ये भरना है, ठीक है। ये समझने वाली बात है। अगर 21 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री, पिछले 5 दिनों की 21 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी देखी जाए, उसमें अगर आपने अफ्रीका से ट्रैवल किया है, स्पेशली युगांडा से, साउथ सुडान से भी, तो आप, लेट मी टेल यू कि यू कैन एक्सपेक्ट क्लोजर स्क्रूटनी एट हेल्प डेस्क रिगार्डलेस, ठीक है। तो वो एडिशनल स्क्रीनिंग या मेडिकल इवैल्यूएशन आपकी यहाँ पे हो सकती है, नॉट बिकॉज यू डिड एनीथिंग रॉन्ग, बट जो भी पैसेंजर वहाँ से आएगा उसकी एक एडिशनल एज अ प्रोटोकॉल जो है हेल्थ स्क्रीनिंग हो सकती है, क्योंकि हाई रिस्क रीजन में इस वक्त ये आते हैं। तो जिन लोगों को शॉर्ट में वीडियो देखने की आदत है, बिफोर आई रैप अप, मैं फटाफट से आपको बता देता हूं दैट दिस इज नाउ द पार्ट ऑफ योर प्री फ्लाइट चेकलिस्ट। अगर आप इंडिया ट्रैवल करने लगे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, कैसे कहाँ से आपको फिल करना है, डेमो इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। विदिन 24 आवर्स इस फॉर्म को चलने से पहले आपको भरना है, बेस्ट प्रैक्टिस वही है। और डाउनलोड कर लें इसका QR कोड अपने फ़ोन में, ऑफलाइन सेव कर लें। OCI कार्ड होल्डर्स के केस में डिजिटल ई अराइवल कार्ड भी सेपरेटली भरना पड़ेगा, इन एडिशन टू एयर सुविधा 2.0 जो मैंने बात की। और ये QR कोड आपको हेल्प डेस्क या इमिग्रेशन पे रिक्वेस्ट किया जा सकता, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई सी यू वंस अगेन। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।